दोस्तों, हर व्यक्ति के दिल में कहीं न कहीं एक ख्वाब होता है। जीवन के किसी पड़ाव पर सफल होकर वो भी दुनिया के सामने खुद को पेश करना चाहता है। वो भी चाहता है दुनिया उसके संघर्ष और सफलता का लोहा माने, उसके भी सफलता की एक कहानी बने, लोग उसे भी सम्मान की नज़र से देखें और उसके जज्बे को सल्यूट करें। लेकिन जीवन के अंत में ज़्यादातर लोग असफलता की कहानी लिए खाली हाथ ही रह जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग सफलता को अपना गुलाम बना चुके होते हैं। अगर आप दोनों के प्रयासों का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे आज जो सफल है वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए तन मन और धन से रात दिन एक कर देता है। वो अपने सपनों के लिए सोता है, अपने सपनों के लिए जागता है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए हर पल सजग रहता है। उसके अंदर एक पागलपन होता है या ये कहें दीवानापन होता है। उसे अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नज़र ही नहीं आता। उसे अपने लक्ष्य से, अपने सपनों से बेइंतहा मोहब्बत होती है। तो वहीं असफल लोग अपने लक्ष्य को लेकर उतने सीरियस नहीं होते, उनके अंदर उतना उत्साह नहीं होता, उनके लक्ष्य बार बार बदलते रहते हैं, उनके सपने आधारहीन होते हैं और काम को टालने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। दोस्तों, आप भी अगर एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे पूरा करने के लिए जी जान से लग जाइए, स्किल बढ़ाइए, विल पावर स्ट्रांग रखिए। असफलता से डरने के बजाय सिर्फ सफलता के बारे में सोचिए। देखना एक वक्त आएगा जब सफलता खुद आगे बढ़कर आपके गले में विजयश्री की माला पहनाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपका विरोध करेंगे। अगर आप उसके बाद भी नहीं रुके तो लोग आपको स्वीकार करेंगे, आपको सैल्यूट करेंगे। इसलिए उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। याद रखना, जो भी आपको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। याद रखिए, आपके लिए कुछ भी करना संभव है। खुद को निर्बल मानना सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है। एक नायक बनो और खुद से कहो, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा जीवन जी भी सकता हूँ। एक कहानी के माध्यम से और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को समझाना चाहते थे, ईश्वर सबको समान अवसर देता है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य आप स्वयं बना सकते हैं। इस बात को प्रमाण के साथ समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे कटोरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र हैरान होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगा तब गुरुजी ने तीनों कटोरों को नीचे उतारा, फिर आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब गुरुजी ने सभी छात्रों को तीनों कटोरों को ध्यान से देखने को कहा। अब भी कोई भी छात्र कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक छात्र से आलू, अंडा और चाय को छूने को कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया जो आलू पहले कठोर था, उबलने के बाद मुलायम हो गया था। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वो कठोर हो गया है। और जब छात्र ने चाय के कप को उठाया, चाय की पत्ती गर्म पानी के साथ मिलकर चाय बन चुकी थी। फिर गुरुजी ने समझाया, हमने 3 अलग अलग चीज़ों को एक समान विपत्ति से गुजारा, यानी तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने के बाद तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था मुलायम हो गया, अंडा जो नाजुक था कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। सेम यही बातें इंसानों पर भी लागू होती हैं। सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है आप समस्याओं का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं। दोस्तों, अवसर सबके पास समान होते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप असफल होते हैं या उसे सफलता में बदल पाते हैं। आखिर में यही कहूँगा, अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जय हिंद।